बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चाय बना रही हूँ, सुबह की पहली चाय बन रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि सुबह की जो पहली चाय बनती है उसको चाहे किसी भी तरीके से बनाएं आप, उस पर मेहनत ना भी करें तो वो सुबह वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमें तलब हो रही होती है सुबह उठकर। तो आज है रस्क, नाश्ते में पराठे नहीं बना रही हूँ, डबल रोटी भी हो चुकी है, ब्रेड, क्योंकि एक दिन ब्रेड होती है, एक दिन रस्क और एक दिन पराठा, किसी दिन मतलब चेंज करते रहते हैं, कभी बिस्किट। एक ही नाश्ता हम लोग नहीं करते। और ये है दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। ये मैंने मिक्स की हुई है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है धुली हुई, और साबुत मसूर है। और इसमें कोई ख़ास रेसिपी नहीं है इस मिक्स दाल की। इस वजह से मैं बना रही हूँ क्योंकि दालें जो है वो ख़त्म हो रही हैं, महीने का एंड है और दालें ख़त्म हो रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी जो भी दालें बच जाती हैं ना, तो उनको मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो दूसरा सौदा आ जाए तो फिर वो हम जो डब्बे खाली हुए होते हैं फिर उनमें हम लोग दोबारा से दाल डाल देते, तो फिर जो नीचे वाली दाल होती है वो पहले की होती है, तो इस तरह से वो ख़राब हो जाती है। और जो हमने फ्रेश दाल उसमें डाली है तो वो भी उसकी वजह से ख़राब हो जाएगी। कीड़ा लग जाता है, क्योंकि आजकल सीज़न जो है, अभी तो खैर माशाल्लाह से अच्छी सी धूप निकली हुई है, लेकिन वैसे भी एहतियातन एक तो लाल मिर्च जो होती है ख़ास तौर पे कुटी हुई, और एक दालें जो होती हैं इनके अगर आप एहतियात ना करो और पहले वाली जो दाल है उसमें अगर दूसरी दाल ऐड कर देते हैं तो वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इस वजह से जो थोड़ी थोड़ी सी दालें बची हुई थी तो मैंने कहा कि आज मैं बना लेती हूँ, ताकि फिर अब ग्रॉसरी का है प्रोग्राम, अब देखते हैं। मौसम फ़िलहाल तो बहुत अच्छा हुआ है, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर देखते हैं मूड क्या है, क्योंकि हवा थोड़ी थोड़ी सी चल रही है, अच्छा मौसम है। और ये दाल बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इतनी टेस्टी ये दाल बनी थी। इसमें मैंने कोई टमाटर भी ऐड नहीं किए थे, सिर्फ जो है वो दालें थी, और जिस तरह से हम लोग प्याज ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन डाल के और ये दाल डाल दिया था। और खाना बनाने के बाद फिर कबाब का मसाला मैंने रख दिया है, क्योंकि कबाब हमारे घर में अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे फ़ौरन दोबारा से बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा गुजारा नहीं है। तो कबाब अब इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो दोबारा से मैंने रख दिए थे बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि शामी कबाब का थोड़ा सा मसाला अगर बचा हुआ है तो वो मैं डाल दूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये मेरे फ्रिज में होता है, क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ वो वाले मसाले जो खुले हुए होते हैं। क्योंकि खुला हुआ जो मसाला है, इस तरह का पैकेट वाले जो मसाले, तो कोई भी मसाला हो अगर वो खुला हुआ रखते हैं बाहर तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें वो जाला सा आ जाता है और उसके बाद उसमें कीड़ा लग जाता है। तो इस वजह से इस बॉक्स में रख के मैं फ्रिज में रखती हूँ। उसमें थोड़ा सा आलू बुखारा है, थोड़ी सी इमली बची हुई है, और मसाले हैं कुछ शामी कबाब का, टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, ये मैं अभी ख़त्म करूँगी। तो मैं चेक कर रही थी कि इसमें कोई शामी कबाब का मसाला है तो वो मैं निकाल लूँ, ताकि उनको ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर दोबारा से मसाले आएंगे तो फिर ये पड़े रहते हैं। तो ये है फिर शाम का टाइम। आज मैंने दूध वाली जो पतीली है उसमें चाय बना ली थी, और फिर चाय के ऊपर जो है ना ये चिकनाई सी आ गई है। इस तरह से मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन दिल बहुत था चाय पीने का और चाय मैंने फिर पी ली थी। चाय अच्छी थी, लेकिन ये जो चिकनाई आ जाती है ना, इस तरह की चाय नहीं अच्छी लगती है। और फिर ये कबाब जो है ये मैं मसाला कूट रही हूँ। इसकी रेसिपी कबाब की मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पहले दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है ये वाली रेसिपी। और ये जो कूटने वाला है ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पंजाब से मंगवा रही हूँ, कोई है जानने वाला, मेरी फ्रेंड है उनसे, तो उन्होंने मुझे ला कर दिया है और इतना अच्छा है ये। और मुझे ना वो मशीन वाले जो है पिसे हुए कबाब मुझे नहीं पसंद, वो पाउडरी से हो जाते हैं रेडीमेड कबाब जैसे। तो इस तरह के जो होते हैं ना, ये मैं जो कूटती हूँ इसमें ना इतना अच्छा रेशा बन जाता है और इतने अच्छे लगते हैं। ये वाले असल वाले शामी कबाब लगते हैं, जिन पर मेहनत थोड़ी सी होती है, तो फिर वो वाले। तो मैं इसमें कूट रही हूँ। इतना मुझे ये पसंद आया है ना, इतनी देर तक तो मैं इसको देखती रही थी, इतना खूबसूरत ये बना हुआ है। और ये पत्थर का बना हुआ है। एक मैं लेकर आई थी, वो मिट्टी का जो होता है, जैसे मटके बने होते हैं इस तरह का है। उसमें यह है कि अगर कूटेंगे तो फिर वो टूटने का होता है। और ये वाला जो है ना, ये ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों के लिए शायद बनाया गया है, तो बहुत अच्छा है इसमें। और इतना बड़ा है कि इसमें मुझे ज़्यादा
मतलब जल्दी जल्दी से हो गया था मेरा काम। और काम तो काम है, वो तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं। आप अगर ये सोचे कि ये वाला सुबह में काम ख़त्म करके और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, तो फिर इस तरह नहीं होता, फिर कोई कुछ और काम निकल आता है। थोड़ी देर के लिए दोपहर में मैं ज़रूर लेटती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे जहन में यही चल रहा होता है कि ये काम पड़ा हुआ है, ये भी करना है, उठ के फिर ये करना है। और रोज़ाना यही होता है कि एक काम का मतलब ख़त्म करके आप उसको पूरा करो और फिर दूसरा काम जो है वो तैयार रहता है। और हमारी एक जानने वाली खाला हैं, वो कहती हैं कि काम करने वाले के लिए तो बहुत है, अगर कोई ना करना चाहे तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वाकई अगर आप काम को छोड़ छाड़ के भूल के थोड़ी देर के लिए लेट जाए तो कोई काम नहीं, अगर जहन में चलता रहे तो फिर बहुत सारे काम होते हैं जो जहन में चल रहे होते हैं। तो आज मैंने कबाब बना लिए, तो फिर आज मशीन नहीं लग सकती और कपड़े इतने जमा हो गए। ये मौसम की वजह से भी काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया होगा। तो काफ़ी कपड़े जमा हो गए। और मैंने सुना है, कहते हैं कि कपड़ों को और बर्तनों को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कपड़े होंगे तो हम धोएंगे ना, और बर्तन तब गंदे होंगे जब हमारे पास खाने के लिए होगा। तो हमारी अम्मी भी बहुत चिढ़ती थी जब हम बर्तनों के लिए कहते थे ना, हम कि मैं कहती थी वो बहन धो ले और दूसरी कहती थी कि वो धो ले, तो फिर इस तरह से अम्मी कहती थी बर्तनों को कुछ ना कहो, बर्तन हैं इस वजह से बर्तन होते हैं जब हम लोग खाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बर्तन धोने में कुछ भी ना कहा करो। तो वाकई अल्लाह ताला खिला रहा है तो फिर बर्तनों को कुछ नहीं कहना चाहिए, और कपड़े जो हैं वो पहनने के लिए हैं, तो फिर कपड़ों को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। और ये फिर कबाब देखे मैंने एक फ्राई किया, मैंने कहा कि नमक मिर्च वगैरह मैं टेस्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह के हैं, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये बिल्कुल रेशा देखें इसका, ये कूटने की वजह से इतना अच्छा इसमें रेशा बना है ना, बहुत अच्छे कबाब बने। तो कूटने की वजह से इस तरह से बनते हैं, मशीन में नहीं बनते। तो ये तैयार हैं। और ये है फिर रात का टाइम। मैं कुछ सर्च कर रही थी, मुझे चॉपर लेना है। चॉपर मेरा जो है वो उसका वो जो थोड़ा सा है ना वो ख़राब होने वाला है, हाथ वाला है। तो कभी बिजली चली जाती है ना, तो इस तरह के चॉपर जो हैं वो काम आते हैं। तो इस वजह से मैं दोबारा से एक और देख रही हूँ, मैंने कहा कि देखती हूँ कि कोई इस तरह का और कोई चीज़ हो जो। और यहाँ पर दराज पर ना रीज़नेबल इस तरह के चॉपर वगैरह जो हैं वो रीज़नेबल मिल जाते हैं। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मुझे लेना हो ना हो मैं सर्च ज़रूर करती रहती हूँ। इस तरह के जो घर के आइटम्स होते हैं, किचन की जो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, और कंटेनर्स इस तरह के जो फ्रिज में रखने की चीज़ों को रखने के लिए स्टोरेज जो बॉक्सेस होते हैं, उनको मुझे बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। और फिर कभी कभार मंगवा लेती हूँ, कभी अच्छी चीज़ आ भी जाती है। अक्सर मुझे कभी एक दो बार इस तरह हुआ है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं आई, वैसे तो अच्छी चीज़ें आ जाती हैं जो दिखाते हैं, लेकिन वो मतलब ये है कि सोच समझ के ऑर्डर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने दिखाई होती हैं, तो फिर वो पढ़ के कि कितनी चीज़ें हमें वो लोग दे रहे हैं, एक बॉक्स आ रहा है या चार जो वो लोग दिखा रहे हैं, चार कलर में तो वो चार आ रहे हैं। तो ये सर्च करके उसके बाद ऑर्डर करना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं चलता था, मैं समझती थी कि ये जो दिखा रहे हैं जितनी चीज़ें, इन पैसों में इतनी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वो चीज़ आकर जब मिलती थी तब पता चलता था कि ये तो एक आनी थी, और या फिर ना तस्वीर में बहुत बड़ी नज़र आती और वो चीज़ छोटी होती है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, अगर सोच समझ के शॉपिंग की जाए तो फिर यहाँ से अच्छी हो जाती है। और काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं बहुत बड़े नज़र आते। पहले मैंने जो चॉपर मंगवाया था वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन आया छोटा था। बस वो एक चॉपर लेना है, और मेरा ट्राईपॉड जो है वो टूट चुका है, तो वो भी मैंने ऑर्डर करना है। अब देखती हूँ कि एक दो चीज़ें जो भी आएंगी वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने मंगवाया। बस यही चॉपर की ज़्यादा ज़रूरत है, और एक ट्राईपॉड की। अब देखती हूँ कि ट्राईपॉड किस तरह का। पहले मैंने जो मंगवाया था वो वही बात कि वो आया तो वो वाली चीज़ नहीं थी जो मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन शायद मैंने प्राइस देखकर मंगवाया था कि कम है, लेकिन चीज़ देखनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।